आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमल्स है। 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमल्स होते क्या हैं? पॉली मीन्स मैनी और नोमियल्स मीन्स टर्म्स। पॉलिनोमल्स में क्या है? इसमें आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमल्स में क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका लिखा हुआ है 2x² + 4x + 5, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमल्स होगी आपकी 2। ये कोई नई चीज नहीं है, ये 9th में भी आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद बताया जाता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमल्स। टाइप ऑफ पॉलिनोमल्स में आ जाते हैं लीनियर पॉलिनोमल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल्स और क्यूबिक पॉलिनोमल्स। लीनियर का मतलब जिसमें हाईएस्ट डिग्री आपकी 1 होती है, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमल्स का मतलब है जिसमें हाईएस्ट डिग्री आपकी 3 होती है। ये तो था आपका रिवीजन 9th क्लास का। अब आता है आपका 10th का मेन टॉपिक, जिसमें है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमल्स क्या होते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमल्स वो होते हैं जिसमें हम पॉलिनोमल्स जो गिवन होता है उसकी वैल्यू 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल, px = 4x - 4, इसमें हम x = 1 रखेंगे। x = 1 रखने से ये है 4 × 1 - 4, तो 4 बन जा 4, 4 - 4 = 0। तो पॉलिनोमल्स क्या हुआ? आपका 0 हो गया। इसका मतलब होता है ये है आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमल्स। अब ज्योमेट्रिकली होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमल्स आर द पॉइंट्स वेयर इट्स ग्राफ कट द एक्स एक्सिस। जैसे कि आपको ग्राफ गिवन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन जाती है तो उसमें डिग्री क्या होती है? जीरोस होती हैं उसमें 1, जीरोस उसमें 1 होते हैं। सेकेंडली, कि आपका ग्राफ गिवन है ऐसे, तो इसमें देखिए एक्स एक्सिस आपके 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो जीरोस कितनी होंगी? 2 जीरोस। इसी तरीके से अगर एक्स एक्सिस का ग्राफ आपका जितने पॉइंट पे कट करता है उसमें उतनी जीरोस होती है। अब आते हैं हम दूसरे मेन टॉपिक पे, जो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल्स बताया गया है px = ax² + bx + c है। तो क्या होता है? इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the quadratic polynomials, तो px = ax² + bx + c, where a is not equal to 0. Where a is not equal to 0, then we know that x minus alpha and x minus beta are the factors of this polynomials. जैसे कि आप लिख सकते हैं x minus alpha = 0, तो इसे आप लिख सकते हैं x = alpha या alpha = 0। रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a। इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x² कैसे निकालते हैं? जैसे कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax² + bx + c, तो कोफिशिएंट ऑफ x इसमें है b और कोफिशिएंट ऑफ x² a, तो ये रिलेशन बनता है अल्फा प्लस बीटा = कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस b/a। दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में होता है c/a। c मींस कांस्टेंट टर्म, तो ये होता है अल्फा बीटा = c/a। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कांस्टेंट टर्म अपॉन c। इसी रिलेशन से आपकी क्या है, क्वेश्चंस किए जाएंगे। एक क्वेश्चन जो मैं आपको एग्जांपल में बता रही हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। लास्ट टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। ये है आपका x² + 7x + 10 है। फॉर एग्जांपल, ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके करेंगे। 10 के हम फैक्टर करते हैं, 10 2 5 जा 10, तो x²। अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम 7 हो और जब उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। तो उससे होता है x² + 5x + 2x + 10। अब 5 2 जा 10 और 5 + 2 7। फिर इसी तरीके से कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, अंदर बचा x + 5। दूसरी तरफ 2 कॉमन लिया, अंदर बचा x + 5। तो आपके पास आ गया x + 5 और x + 2। आपके पास दो जीरोस आ गए, x + 5 = 0, तो x = -5 और x + 2
जीरो x इज इक्वल टू -2। अब दो जीरोस हैं आपके पास -5 एंड -2। अब इनका सम करते हैं तो सम आता है आपका -5 प्लस -2। -5 -2 इज इक्वल टू -7। अभी जो रिलेशन आपको बताया था सम ऑफ जीरोस वो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सम दोनों जीरोस का सम आ रहा है आपका -7। अब देखते हैं वेरीफाई करने के लिए कि ये सही है या नहीं। इसमें -b/ आपकी इक्वेशन थी, इसमें b का कोफिशिएंट है आपका माइनस, इसमें ऑलरेडी है, b का कोफिशिएंट है आपका 7 और x का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट आपका 1, तो ये आया आपका -7 जो बिल्कुल सही है। दूसरा आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम इनका दोनों का जीरो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस, तो जीरोस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं आपके अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो कांस्टेंट टर्म है आपकी 10/x का वेरिएबल आपका 1, तो ये आ गया आपका 10 और ये भी 10। इससे क्लियर हुआ है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो वेरीफाई करने के बाद जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आती है वही सेम दोनों जीरोस को प्लस करने से आती है और जो प्रोडक्ट आता है वो भी सेम आता है।